अरेस्ट किया गया है। 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले में अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। आपने देखा कि इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी सदन में तो कहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ उल्लेख किसी लड़का ने कर रहे थे कि भाई हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हमारा नाम बता दो। भाई किसको बता रहे थे नाम बता दो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें नाम से नहीं होता है, बेनामी संपत्ति लोग अर्जित करते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। एक्चुअली दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय इस राज्य का, तथाकथित हमारे राज्य के ही कुछ लोग जो ऐसे सामंती विचार वाले के चरणों में जाकर के झुककर उनकी सेवा और पूजा अर्चना में लगे, नहीं तो इस राज्य की इतनी दुर्दशा नहीं होती। अध्यक्ष, राज अलग हुए 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो गए अध्यक्ष महोदय। किसने सबसे अधिक राज किया इस राज्य में? ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। सब अपने गिरेबान में देखें, सबको पता चलेगा कौन कहां बैठा, किसने क्या काम किया। घोटाले इनको 2024 से ही नजर आ रहे हैं, 2000 से नजर नहीं आ रहे, 2019 से ही इनको नजर आ रहे हैं। आज ये नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। ये नहीं चाहते कि ये जज बने, ये नहीं चाहते ये IAS IPS बने, ये नहीं चाहते ये राजनेता बने। इन्हीं के साथ बैठे लोग हैं। इन लोगों ने भी आदिवासी नेता बनाया था मुख्यमंत्री। बता दीजिए इन कितने आदिवासियों ने 5 साल पूरे किए, और मुझे पता था ये मुझे भी 5 साल पूरा करने में रोड़े अटकाएंगे, और नतीजा ये हुआ आखिरी सांस तक कुछ भी करो
5 साल पूरा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड में नहीं लिखना चाहिए, रजिस्टर में नाम नहीं आना चाहिए, बस यही। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सर झुकाकर चलना नहीं सीखा, यही खासियत है आदिवासियों। लेकिन होता है कि सरसों में ही भूत है तो सारा भूत भागेगा का, माफ कीजिएगा, सरसों में ही भूत है तो भूत भागेगा का। यहां कुछ भूत ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास हुआ, जब हम लोगों ने अलग राज्य का परिकल्पना किया, इस भविष्य को भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार को अब इस राज्य से उखाड़ने में ही फायदा है और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज इस प्रदेश की ये हालत इन लोगों ने पैदा कर दिया, अब उस जॉब को बेच रहा है। अब एक भी एग्जाम वो सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, तो उसे क्या राज संभलेगा, क्या वो राज में वो कर सकते हैं? तो आज जो ये प्रदेश की जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखे होंगे जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ किया है, तो आज चंपई सोरेन जी से मैं कहूंगा कि अब याद रखना, अगर आपने कहा कि उसी रास्ते पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे हेमंत सोरेन का ठिकाना होटवार जेल बना है, तो आने वाला कल अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आपके लिए भी जगह वही सुरक्षित करा दी जाएगी। तो ऐसे ये कैसे चल सकता है? तो इस प्रदेश में राज्य के साथ ये लूटने में और लुटेरियों को जो संरक्षण देता हो, लुटेरियों को जो बढ़ावा देता हो, आज इस प्रदेश की ये हालत पैदा हुई है। आपने देखा कि इस प्रकार से हेमंत सोरेन जी सदन में तो कहते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ उल्लेख किसी लड़के ने कर रहे थे कि भाई हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा नाम बता दो भाई, किसको बता रहे थे, नाम बता दो। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसमें नाम से नहीं होता है, बेनामी संपत्ति लोग अर्जित करते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और बेनामी संपत्ति इन्होंने किस प्रकार से अर्जित किया है? कहीं एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, नाम बदल बदल करके इस व्यक्ति ने जमीन लिया है। हेमंत सोरेन का नाम हम सब लोगों ने सुना है, बसंत सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, शिबू सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है, दुर्गा सोरेन का नाम हम लोगों ने सुना है। लेकिन नाम बदला तो कहीं कुमार लग गया, नाम बदला तो कहीं प्रसाद लग गया, नाम बदला तो शिबू नहीं शिव हो गए। क्या बताएंगे ये भाई? आप नाम बदल बदल करके दूसरों के नाम से आप करते हैं। आप कहते हैं मेरे नाम से वो 8.5 एकड़ जमीन नहीं है, आपके नाम से होता तो फिर दूसरा केस होता, मनी लॉन्ड्रिंग की नहीं होती। ये तो आपने उन लोगों के गरीब ऐसे लोगों के नाम जिसका कोई आता पता नहीं है। और जिस दिन ईडी वालों ने इनको नोटिस किया, सम्मान किया, अगस्त के 7 या 8 अगस्त को इनको सम्मान किया, इस 14 अगस्त को हाजिर होने के लिए, और हेमंत सोरेन जी 14 अगस्त को हाजिर नहीं होते। उनको ये पता चल गया कि हमको क्यों नोटिस किया गया। 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं और 16 अगस्त को उस जमीन की रिस्टोर के लिए एक मुंडा से उन्होंने आवेदन कराते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर आवेदन वो पड़ा ही रहता है। उनको लग रहा था कि शायद कोई देखभाल नहीं करेंगे। वहां आपने देखा होगा कि वहां से इसलिए लोगों ने वीडियो भी बनाया था, जो वहां चौकीदारी करता है उस जमीन पर। उनसे पूछा गया कि जमीन है किसका, तो वो बताते क्या है कि आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, सब हेमंत सोरेन जी की जमीन है। उन्हीं लोगों ने हमें भी यहाँ रखा है देखभाल के लिए। और आश्चर्य है, और बोलता है कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, मेरे नाम से नहीं है। कौन कहता है आपके नाम से? आपने बेनामी संपत्ति या कुछ काली कमाई के पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो काली कमाई के पैसा को कहीं इन्वेस्ट अपने नाम से तो नहीं कर सकते हैं, दूसरों के नाम से करना। और जब पता चले तो वो कह देते हैं कि ये मेरा नहीं है, वो तो रिस्टोर हो गया। मैं तो लोगों से कहता हूं, किसी की गाड़ी मान लो चोरी हो जाए
और किसी के घर में पकड़ा जाए, उन्हीं के घर में, चोर के घर में की गाड़ी आपने चोरी करके लाया, वो कहे कि मेरा नाम से तो गाड़ी है नहीं। भाई ये क्या मतलब है? और चोर पकड़ा जाए और वापस कर दे सामान, बोले कि मैंने तो वापस कर दिया, अब हमको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। भाई किसको ये बना रहे हैं? तो आज इस राज्य में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री है, और उसमें भी अब इनको नोटिस मिलता है, जब वहां से एसआर कोर्ट में जमीन वापसी की नोटिस देते हैं, लिखते हैं, आवेदन लिखवाते हैं, तो कितनी हड़बड़ी में होता है। 9 जनवरी को सीओ को जाता है जांच के लिए। असम फोकस।